बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र के चौथे दिन जमकर हंगामा हुआ। लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर विपक्षी विधायकों ने सदन के अंदर जमकर नारेबाजी की। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी विधायक वेल में पहुंच गए और नारेबाजी करने लगे। स्पीकर नंदकिशोर यादव के समझाने के बावजूद विधायक नहीं माने और लगातार हंगामा करते रहे। विपक्ष के विधायक सदन के अंदर ही अपना सदन चलाने लगे। माले विधायक महबूब आलम स्पीकर की भूमिका में नजर आए और इस दौरान सरकार पर लगे आरोपों पर चर्चा की गई। इसके बाद विपक्षी विधायक सदन से वॉकआउट कर गए। मेरा कहना है कि आज से 4 महीना इधर पीठ मत खड़ा करिए। अध्यक्ष महोदय, आसन की ओर पीठ करके खड़ा मत होइए। आसन की ओर पीठ खड़ा करके नहीं होइए खड़ा, सीधा होकर बैठिए। किया जा ने सदन में जमकर हंगामा किया और सरकार पर कई आरोप लगाए गए। बैठ जाइए ना, क्यों परेशान हो रहे हैं? बैठ जाइए, ऐसे मत करिए। आप लोग संगठन चलाते हैं कर्मचारियों का, और अगर टेबल उठेगा तो कुछ को चोट लगने वाली है, कर्मचारियों को लगने वाली है। इनकी नेतागिरी आप करना चाहते हैं, और ये कर्मचारी हमारे नहीं है, विधानसभा कर्मचारी हैं। पहले भी जो अध्यक्ष थे उनके भी कर्मचारी यही थे, हम हैं तो मेरे भी हैं। आप कभी आइएगा, आपके लिए वही काम करने वाले हैं। कहा कि कर्मचारी संगठन चलाते हैं, कर्मचारियों को आप दंडित करना चाहते हैं, उनको चोट लगाना चाहते हैं। विरोध करने का आपको अधिकार है, विरोध करिए, लेकिन तरीके से करिए ना। टेबल क्यों पीटते हैं, टेबल क्यों उलटते हैं? बैठिए अपने स्थान पे, अपने स्थान पे जाइएगा, सारी बात सुनेंगे आपकी, लेकिन बेल में कही गई कोई बात नहीं। और सहयोगी आशुतोष चंद्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, आज सदन के भीतर लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे को लेकर विपक्ष हमलावर नजर आया और आज स्पीकर भी काफी गुस्से में नजर आए। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि टेबल पटकने की, टेबल पीटने की जरूरत नहीं है, अपने स्थान पर बैठ जाइए। बार बार स्पीकर समझाते रहे, लेकिन इसके बावजूद विपक्ष के लोग मानने को तैयार नहीं थे और हंगामा करने के बाद विपक्ष के विधायक सदन से वॉकआउट कर जाते हैं। नहीं, देखिए, बिल्कुल जो मानसून सत्र है बहुत छोटा सत्र है और कल सत्र की समाप्ति हो जाएगी और उससे ठीक पहले विपक्ष अपनी मजबूत मौजूदगी दिखाना चाहता है जनहित से जुड़े मुद्दे पर, और यही वजह है कि आज लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर कार्यस्थगन प्रस्ताव सदन के अंदर लाया गया। विपक्ष चाहता था कि लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर सभी जो विधायी कार्य हैं उसको रोक कर इस पर बहस कराई जाए और मुख्यमंत्री से जवाब लिया जाए, और यही वजह है कि विपक्ष ने स्पीकर से मांग की कि लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर सबसे पहले इस मुद्दे पर बहस होनी चाहिए। लेकिन चूंकि विधायी कार्य थे और सदन में और भी कार्रवाइयां होनी थी, इसलिए स्पीकर ने इसे तर्कसंगत नहीं मानते हुए खारिज कर दिया। लेकिन विपक्ष लगातार सुबह से ही हंगामा कर रहे थे और सबसे बड़ी बात ये रही कि पैरेलल असेंबली सदन के अंदर चलाई गई। महबूब आलम जो माले विधायक दल के नेता हैं वो स्पीकर बने और जो भी आरोप ये तो मुख्यमंत्री पर हो या फिर सरकार पर हो, उन आरोपों पर अंदर में ही सुनवाई चलती रही। हालांकि स्पीकर नंदकिशोर यादव लगातार बार बार समझाते रहे विधायकों को कि ये सदन की गरिमा के बिल्कुल खिलाफ है, आप पैरेलल असेंबली नहीं चला सकते हैं और साथ ही साथ आप आसन के विपरीत नहीं बैठ सकते हैं। उसके बावजूद जितने भी विधायक थे वो आसन की तरफ पीठ कर बैठे रहे और जमीन पर बैठकर उन्होंने पैरेलल असेंबली चलाई। स्वाभाविक तौर पर आज चौथा दिन है और विपक्ष लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर सरकार को घेर रहा था। आपने देखा कि सुबह में ही जिस तरह से कांग्रेस के यूथ कांग्रेस के नेताओं पर लाठी चार्ज हुआ था, उसके खिलाफ भी कांग्रेस के जो विधायक थे वो प्रोटेस्ट करते नजर आए, काली पट्टियां बांधकर पहुंचे थे। और आज सभी विपक्ष एकजुट नजर आया, एक प्लेटफॉर्म पर नजर आया, सदन के बाहर और सदन के भीतर। देखना दिलचस्प होगा कि दोपहर में क्या परिस्थितियां सामान्य हो पाती हैं। कुछ विधेयक हैं उन पर भी चर्चा होगी और कुछ बजट के कार्य हैं वो भी पूरे करने हैं, तो देखना दिलचस्प होगा कि विपक्ष का सहयोग कितना मिल पाता है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आशुतोष आपका तमाम जानकारी के लिए।
तो सदन के बाहर भी विपक्षी विधायकों ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर प्रदर्शन किया। हाथों में तख्तियां लेकर विधायकों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान पूर्व सीएम राबड़ी देवी भी मौजूद रहीं। जो इंडिया गठबंधन के घटक दल है तो सदन के बाहर भी विपक्षी विधायकों ने हाथों में तख्तियां लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। और कल जिस तरह से सदन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं को लेकर अपनी बातें रखी थी, इसे लेकर आज राबड़ी देवी काफी गुस्से में नजर आई और उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। कोई कुछ नहीं जानती है तो हम ले आने वाला हम ही हैं। तो कौन होता है ले आने वाला? पार्टी से लाता तो हमारे मैडम जब बोल रही है महिला का आरक्षण हम लोग सरकार था तो मिला था पहली बार। हम लोग बहाली भी करते थे तो हाई कोर्ट से ये लोग रोक लगवा देता था। आप लोग टीचर के बहाली हुआ तो देखे ना, हाई कोर्ट से जाके रोक लगवाए कि चिट्ठी मत बटवाइए। तो सब गंदा काम तो ये लोग करता है बीजेपी जदयू वाला। और महिलाओं का अपमान हम क्या बोले थे, जी न्यूज वाला दिवस कर दिया, क्या बोले थे? कुछ गलत बात नहीं बोले थे। ललन सिंह जी बोले हैं कि आप जानते हैं नहीं है मीडिया के लोग कि लंबा दस्तखत करती हैं, बजट के हाल क्या जाने गई, क्या बोलेगी वो? महिला का अपमान नहीं हुआ। हम पूछना चाहते हैं ललन जी से कि अपने माँ के अपना औरत के कितना तक पढ़ाया लिखाए हैं। इधर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेस विधायक काली पट्टी लगाकर विधानसभा पहुंचे। विधायकों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नौजवानों को, युवाओं को जो कि रोजगार मांग रहे थे, नीट परीक्षा में इंसाफ मांग रहे थे, उसको जिस तरह से मारा गया, पीटा गया, घसीटा गया, थाने में बंद किया गया, इन सब के खिलाफ आज हम लोग प्रतिशोध कर रहे हैं। ऑपोजिशन की आवाज को क्या दबाया जा रहा है बिहार में? चारों तरफ दबाया जा रहा है, चारों तरफ। हम प्रदर्शन नहीं कर सकते, जलसा नहीं कर सकते, जुलूस नहीं कर सकते, बातचीत नहीं कर सकते। नीतीश जी के कान में घंटी बजाने का काम करेंगे हम लोग आज। प्रशासन का इकबाल खत्म हो चुका है। एक आईएएस जिस पर रेप का चार्जेस है, एक आईएएस जिस पर ईडी का छापा पड़ा है, वो सरेआम विधानसभा में घूम रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। निहत्थे युवाओं पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। आप समझिए, विशेष राज्य का दर्जा मांगना क्या कोई अपराध है? बढ़ती महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन करना कोई अपराध है? बेरोजगारों के लिए रोजगार मांगना कोई अपराध है? आप समझिए, जनता बिहार को अनुमति नहीं दी जाती है। लिखित में दिखाएं एसएसपी पटना, अगर है उनके पास लिखित में कि हमने अब सूचना दी है कि आपको अनुमति नहीं मिलता है, तो जो कहेंगे सो। लोकतांत्रिक व्यवस्था में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का अधिकार है, धरना करने का अधिकार है, मार्च करने का अधिकार है। हम गांधी के देश में रह रहे हैं, गोडसे के देश में नहीं रह रहे। गांधी के देश में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का अधिकार हर एक नागरिक को है। और ये एसएसपी कौन होती है, पुलिस कौन होती है शांतिपूर्ण प्रदर्शन को रोकने वाली?